हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पक्का 101% आने वाले हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, 101% पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो अभी तक जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो आपने भूलना ही नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, हाउ आर पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस रिलेट। यस, पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है? तो आपका सिंपल सा आंसर आपने मेंशन करना है कि पावर जो है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ के, मतलब फोकल लेंथ से पावर क्या होती है, उल्टी होती है। तो पावर का फॉर्मूला आप लिख देंगे P इक्वल्स टू 1/f, वेयर f जो है वो आपके पास किस में होना चाहिए, मीटर्स के अंदर। ओके, तो चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको, यू आर प्रोवाइडेड विद टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40। आपके पास दो फोकल लेंथ है, एक की लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है और दूसरे लेंस की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला, विच लेंस विल यू यूज टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट होने के लिए मतलब कितनी लाइट आपकी कन्वर्ज हो वो आप कौन सा लेंस यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अभी हमने देखा पावर जो है वो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर हमारा फोकल लेंथ कम होगा तो हमारी पावर ज्यादा हो जाएगी। तो फोकल लेंथ कम किसकी है, 20 सेंटीमीटर की। 20 सेंटीमीटर वाला अगर हम लेंस यूज करेंगे तो उसकी पावर क्या होगी, हाई होगी, और इसी वजह से वो मोर कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया कि हम वो लेंस का यूज करेंगे मोर कन्वर्जेंट के लिए जिसकी फोकल लेंथ कम होती है। तो यहाँ पे कौन है फोकल लेंथ कम वाला, यस 20 सेंटीमीटर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक रे डायग्राम ड्रॉ करना है विद अ कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में पड़ा है विद यूजिंग कनकेव मिरर। हमें गिवन है कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है और आपको रे डायग्राम्स बनाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कनकेव मिरर लिया, उसमें पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। फिर हमने जो ऑब्जेक्ट है वो रखा पोल और फोकस के बीच में। पहला काम हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस में से क्रॉस हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज आती है वो रिट्रेस कर लेती है। तो जब ये रिट्रेस करी तो ये दोनों की दोनों रेज कहीं पे मिलती नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिट्रेस कर देते हैं, और रिट्रेस करने के बाद हमारे पास हमारी इमेज आ जाती है। ये रे डायग्राम पांचों रे डायग्राम से डिफरेंट है, इसीलिए ये रे डायग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है। तो सबने अपनी नोटबुक लेना और इसको नोट डाउन करना नहीं भूलना है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स लेंस। इस बार हम लोग किस लेंस का यूज कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस का, या फिर हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस का। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यस, ऑब्जेक्ट आपका फोकस और उसके ट्वाइस मतलब 2f के बीच में पड़ा है। मतलब क्वेश्चन आ गया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f एंड यू हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम। सिंपल सी बात, रे डायग्राम्स हमने बहुत अच्छे से सीखे हुए हैं। तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है। पहला काम इसमें क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस में से पास हो जाती है, और दूसरी कहाँ से आ गई, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जब आती है तो वो सीधी चली जाती है, तो रेज आपस में मीट कर गई, और मीट कहाँ पर करी, बियॉन्ड 2f, इमेज बन गई। इमेज कैसी बनी अगर कोई बोले तो रियल एंड इन्वर्टेड, अपने आप जो बन रही है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज हो गया हमारे पास पहले से एनलार्ज। रे डायग्राम्स को ड्रॉ जितना आप करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास, राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन के इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि वो आप लोगों के 8th में भी आ जाते हैं। तो क्या बोला, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो क्या है इसका सिंपल सा आंसर, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। सब के सब किस पे लाई करते हैं, एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। और सेकेंड लॉ जिसका नाम होता है स्नेल्स लॉ, वो आपको क्या कहता है,
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी एक पार्टिकुलर मीडियम के लिए। डन है? ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास एक न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या बोला उसने? अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन अ बस। एक कन्वेक्स मिरर है जिसका हम यूज करते हैं बसेस में, जिसका फोकल लेंथ गिवन है हमें 200 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने नोट डाउन करना फोकल लेंथ कितना है, 200 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर है तो हमने ले लिया पॉजिटिव। फिर बोला उसने इफ अ स्कूटर इज लोकेटेड एट 100 सेंटीमीटर। एक स्कूटर है और वो 100 मतलब वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो 100 सेंटीमीटर पे है, तो वो क्या हो गया हमारा u की वैल्यू 100 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर तो हमने माइनस ले लिया। अब क्वेश्चन क्या आया, फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। मतलब हमें इमेज की पोजीशन निकालनी है। तो इमेज की पोजीशन मतलब हमें v निकालना है, और v निकालने के लिए हमने मिरर फॉर्मूला का यूज किया। मिरर फॉर्मूला मेरा क्या था, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। निकालना क्या आपको, 1/v। तो 1/v निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, 1/f माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू क्या थी, 1/200 माइनस में 1/100। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आंसर आ गया 3/200। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, v की। तो v की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 200/3। तो इट मीन 66.67 सेंटीमीटर पर मेरी इमेज फॉर्म हो जाएगी। डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आया हमारे पास, अ कनकेव मिरर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। हमें पता है एक कनकेव मिरर ही ऐसा होता है जो सीधी इमेज भी दे सकता है और एनलार्ज भी दे सकता है। वेयर इज द इमेज लोकेट। आपको बताना है इमेज को कहाँ रखना है आपने, और साथ ही उसका रे डायग्राम बनाना है। तो आपने क्या बताना है कि इमेज को हम कहाँ रखेंगे, इमेज को रखेंगे हमारे पास, इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। बट ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे आप, ऑब्जेक्ट को रख देंगे पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज इज लोकेटेड बिहाइंड द मिरर एंड इट इज हाईली मैग्निफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिर्फ एक ही केस में ऐसा होता है हमारे पास। ओके तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। तो सिंपल सी बात है भाई, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के अंदर बिल्कुल सीधा है, ना स्फेरिकल है, मतलब ना तो हमारे पास लाइट कन्वर्ज होगी ना डाइवर्ज होगी। तो हम क्या कह देंगे, प्लेन मिरर में फोकल लेंथ कहाँ पर होती है, इन्फिनिटी पे, मतलब हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, वेयर इज ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन कन्वेक्स लेंस टू फॉर्म अ रियल एंड पॉइंट साइज इमेज। एक कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें कि हमें रियल और पॉइंट साइज इमेज मिले। तो रियल भी चाहिए, पॉइंट साइज भी रखिए। तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे, और इमेज आपकी कहाँ बन जाती है, फोकस पे। फोकस पे ही क्या बनती है, पॉइंट साइज इमेज। तो आंसर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, क्योंकि सबसे मैक्सिमम जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो किस में होती है, एयर के अंदर होती है। और वो कितनी है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमारे पास होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब वैक्यूम के अंदर बोलो, एयर के अंदर बोलो, और इसको हम एक डिनोट कर देते हैं किससे, सी से। तो सी की वैल्यू आपको फिक्स होती है और आपको याद रखनी होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार सेंटीमीटर्स में दे देते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आपने गलती नहीं करनी है। अगर मीटर पर सेकेंड में बात करेंगे तो ही आपके पास वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸। ओके तो ये थे हमारे कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में 99.9 या फिर आप कह सकते हो 100% आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। ऐसी और जो आपके चैप्टर्स बच गए या उनके आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपको सब क्वेश्चन के, सब चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे, और अगर आपने वो कर लिया तो आपके ऑलमोस्ट 90% मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू।